कहानी के शुरू में हमें सुइची अपने बिस्तर पर लेटे नजर आता है। उसकी माँ उसके लिए खाना बनाकर आती है कि आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ। उसके साथ उसकी छोटी बहन लॉलीपॉप चूस रही होती है। आज ये कैंडी बहुत डिलीशियस है। बिग ब्रदर अजूर मेक श्योर तुम अपनी माँ की बात सुनती रहो। है सुचुई तुम आखिरकार तुम आ ही गए। तुम अपनी इस हालत के बावजूद भी एक लड़की को बचाने चले हो। ये कहानी की शुरुआत में इसको अपना सारा पास्ट याद आ रहा होता है कि कैसे वो एक लड़की को बचाने गया था और कैसे वो ट्रक के सामने आ गया और ट्रक ने उसको उड़ा दिया, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में दाखिल था। जैसे हमने कहानी के शुरू में देखा कि वो हॉस्पिटल में दाखिल था और इसकी हालत बहुत संगीन थी। उसे अपने मरते वक्त तमाम लम्हात अपनी आंखों के आगे गुजरते हुए नजर आ रहे थे। उस एक ट्रक की शार्प टर्न की वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। वो कहता है मैं इसको बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ मोम कि मैं आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ। मैं उसकी मदद करके रिग्रेट कर रहा हूँ। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो आप सबके लिए जीना चाहता हूँ। उसकी लाश के इर्द गिर्द लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और अचानक से उसकी रूह दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। उसकी रूह दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल देती है जो एक मैजिकल कॉन्टिनेंट है और वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं। लोग गॉड से अपने लिए एक ब्लेसिंग मांग रहे होते हैं। पीस्ट कहता है कि जो भी बच्चा अपने सच्चे दिल से एक कोई चीज़ अपने गॉड को पेश करेगा और उसकी उम्र 7 साल से कम होगी तो गॉड उसको ब्लेस करेगा और अपना मैसेंजर भेजेगा। इसके लिए बड़ी बड़ी फैमिलीज़, पैसे वाली फैमिलीज़ अपने लिए तोहफे, हीरे मोती, ज्वेलरी सब गॉड को पेश करते हैं, लेकिन फिर भी किसी को इतनी कोई ख़ास ब्लेसिंग नहीं मिलती। जैसे ही एक लड़का न्योल फैमिली का, रॉयल फैमिली जो रेयान फैमिली के हेड हैं और उसकी बहन अपनी वालदानी के साथ एंट्री करते हैं, लोग कहते हैं कि ये वही फैमिली है जिसने अपने सारा कुछ दाव पे लगा दिया इस ब्लेसिंग को पाने के लिए। सबसे पहले रियोल की बहन जाती है चेरी इस ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए। वो अपना ताज रखते ही बिजली के मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देती है। बिजली आसमान में चमकने लगती है। लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है। जब पता चलता है कि थंडर गॉड नीहा उसे ब्लेसिंग दे रहा है, वो भी लेवल 7 की। बच्ची को उस टाइम कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसकी बहन को बिजली के देवता की वजह से उसके सारे बाल लहलहाने लगते हैं। उसके पाँव के इर्द गिर्द हर तरफ बिजली ही बिजली नजर आती है और ब्लेसिंग के सर्कल से बाहर आते ही सब कुछ भूल जाता है। लोग कहते हैं कि ज़रूर आप लोगों ने अगर देखा हो तो उस खड़ाउन के ऊपर बिजली के देवता का चिन्ह था। वो कहते हैं एक इस खड़ाउन को खरीदने में ही पूरी रॉयल फैमिली की हालत पतली हो गई होगी, लेकिन अब भी वो अपने बेटे को क्या पेश करेंगे। तब भी हमें दिखाया जाता है वो अपनी फैमिली का फेवरेट ट्रेयर जो ब्लेसिंग प्रोजिनेटर की ब्लेसिंग स्वर्ड है वो पेश करते हैं उस लड़के को। वो लड़का उसको लेके अपनी स्टेज पर जैसे ही जाने लगता है सब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि इसने सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया। जैसे ही वो जाते हैं देखते हैं तो आग उसके इर्द गिर्द लिपट जाती है। आसमान पूरा काला हो जाता है। आग बरसने लगती है आसमान से, आसमान तब्दील हो जाता है। लोग सोचते हैं कि शायद लेवल 9 की ब्लेसिंग मिल रही है इस लड़के को। उसके इर्द गिर्द आग के बवंडर होते हैं। लड़का अपना आंखें नहीं खोल पाता उस बिजली की वजह से। अचानक से तलवार उसके हाथ से उड़ती है। लड़का उस तलवार को पकड़ने की कोशिश करता है। उसकी आंखें खुली की कोई रह जाती हैं। जैसे वो तलवार को पकड़ता है, तलवार को पकड़ते ही वो पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है। उस ब्लेसिंग का गॉड उसे रिजेक्ट कर देता है। सब लोग हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। आसमान फिर से अपने कलर में नॉर्मल वापस आ जाता है। जैसे उसकी फैमिली कहती है कि हमारा भाई कहाँ गया, देखती है तो उसकी बहन के उसका भाई नीचे की तरफ गिर रहा होता है। उसे गिरता देख के उसके हाथ से लॉलीपॉप नीचे गिर जाता है। वो फौरन भाग के अपने भाई के पास जाती है अपने भाई को बचाने के लिए। उसके भाई के साथ उसकी फैमिली देखते रह जाती है कि हमारे बेटे के साथ क्या हो रहा है। सारे उसकी बहन रोना शुरू हो जाती है। उसकी फैमिली उसकी सब उसका इस दुनिया में लड़के का नाम लूकस होता है। वो लड़का जो हमारा सिचन है जैसे इस दुनिया में ट्रांसफ़र होगा वो लूकस नाम की बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है। लूकस क्या हुआ तो प्रीस्ट बताता है कि गॉड ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इतने में हमें दिखाया जाता है कि फायर ऑफ किंगडम के अंदर एक जो गॉड है और उसका मैसेंजर स्पिरिट है वो देख रहे होते हैं। वो कहते हैं इन्हें क्या लगता है कि इस तलवार को दिखा के वो मुझसे ब्लेसिंग ले लेंगे। तो वो तलवार है जिसमें दुश्मनों को हराया था और मैं सारी शक्तियाँ खो बैठा था। मुझे आज इस तलवार से नफरत है, इसलिए बस मैं इसे मौका दे रहा हूँ दोबारा जिंदा होने का। फायर गॉड उसके एलिमेंटल स्पिरिट से भी आ जाते हैं। पता है ऐसा लग रहा है कि ना लगता है किसी दूसरी दुनिया की रूह इस बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो रही है। फायर गॉड कहता है कोई बात नहीं है, अब इसको ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। इतने में मार्शल आर्ट्स का गॉड नजर आता है आसमान पर पूजा करते हुए। उसकी आंखों में से जब तक रोशनी निकलती है वो पाँव से अपनी डोमेन को तोड़ना शुरू कर देता है। उसका पाँव पड़ते ही उसकी डोमेन टूट जाती है और इतने में हमें नजर आता है कि इस आसमान पर एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है जिसके पीछे वो भाग के जाता है उसे मारने के लिए। और उसके वो कहता है कि क्या सुप्रीम आप इन पावर छीन रहे हैं कि मैं अपना मार्शल आर्ट्स को आगे ना भेज सकूं। इसने में हमें वो बुला नजर आती है। वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोल कर मार्शल आर्ट्स के बोर्ड की तरफ हमला कर देता है। मार्शल आर्ट्स का बोर्ड
हैरान हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उसके हमले से डरता नहीं है। वो मुकाबला करता है, वो अपने मंच बनाकर उसकी तरफ जैसे ही मारता है तो मॉन्स्टर एक पंच में ही खत्म हो जाता है। वो कहता है जितना मर्जी बड़ा मॉन्स्टर हो, लेकिन इसका पावर कोड बहुत हल्का है। हमें आसमान पर इसको मरते ही इतनी तेज रोशनी नजर आती है। ये मार्शल आर्ट्स बोर्ड कहता है कि हाँ, मैंने अपना टाइम ज़ाया कर दिया और अपनी पूजा छोड़ दी इस एक राक्षस को हारने के लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, ये है पावर ऑफ स्वॉर्ड। वो बोलता है। इतने में मार्शल आर्ट्स की गार्डियन स्पिरिट आ जाती है मार्शल आर्ट्स की बोर्ड की तरफ। मार्शल आर्ट्स कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलते हैं कि फायर आपने सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया होता तो आज फायर गॉड की जगह हम पूजे जा रहे होते। आपने लापरवाही की जिसकी वजह से आज फायर गॉड पूजा जा रहा है। मार्शल आर्ट्स का बोर्ड कहता है हाँ, कितने बेवकूफ़ है वो लोग जो फायर आर्ट्स के बोर्ड को पूज रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि मुझे अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जन्म लेना ही होगा, तो हमें दिखाया जाता है, इतने में दिखाया जाता है कि जैसे ही सचिन की रूह लूकस में ट्रांसफर होती है, इसकी आंखें खुलती हैं और उसे वो कहता है, लूकस सोचता है, लूकस जो कि अब साइचन है, साइचन बनकर साइचन सोचता है कि अब मैं इस बॉडी में कैसे आ गया। उसे अचानक से फायर गॉड उसकी गार्डियन स्पिरिट नजर आती है। फायर गॉड और गार्डियन स्पिरिट कहते हैं कि मैं हूँ मार्शल आर्ट्स का देवता और मैं तुम्हें अब अपनी शक्तियाँ देने वाला हूँ। देखते ही अचानक वो उसकी शक्तियाँ लूकस की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। लूकस की आंखों से रोशनी निकल रही होती है। अच्छा, जैसे ही उसकी बॉडी ट्रांसफर होती है, लूकस की सारी चोटें दूर हो जाती है। वो कहता है ओह, तो ये एक मस्कुलर देवता है, लेकिन मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं जिंदा कैसे मर गया, मरने के बाद ही मैं जिंदा हो गया। ओह, क्या गॉड्स मेरे साथ खेल रहे हैं। इतने में उसके दिमाग में लूकस की मेमोरी आना शुरू हो जाती है। बोर्ड्स ने मेरे साथ मजाक किया, उसने मुझे ऐसी बॉडी में भेजा है जो कि बोर्ड्स की तरफ से इंजेक्टेड कर दी गई है। अब मैं अपनी मेरी माँ मेरी बहन मेरी सब ये क्या कर रहे होंगे। मैं उनके लिए बहुत सॉरी की तरह मैं सोच रहा हूँ कि शायद उनके लिए मैं इंश्योरमेंट पर जो मनी आएगा काफ़ी होगा। इतने में लूकस को दिखाई देता है कि इस बॉडी की बहन यानी लूकस की बहन उसकी तरफ भागती हुई आ रही होती है। वो भागती हुई उसके बालों में इसको हम करती है। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी लूकस, जब जैवनी ने कहा कि अब तुम नहीं जिंदा होगे, अब तुम हमेशा के लिए सोए रहोगे। और लूकस सोचता है ये जरूर इस बॉडी की बहन है, वो मेरी सोल मरने पर दुखी होगी। इतने में कहानी खत्म हो जाती है।